हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मास्टर जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब। आज हम वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं और हम कैसे यूज करेंगे। वर्ब मीन्स होता है डूइंग एक्शंस। कोई भी एक्शन जो हम करते हैं, चलना फिरना, दौड़ना, खाना पीना, ये सारे के सारे क्या है, ये सब वर्ब कहलाती हैं। मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक हम बहुत सारे एक्शन करते हैं। इवन हम जो ब्रीदिंग कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्ब। इसको भी हम वर्ब बोलते हैं। अब कितने टाइप्स के होते हैं, ये दो टाइप की होती हैं। एक होता है फाइनाइट वर्ब और एक होती है इनफाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? दे आर चेंजेबल। फाइनाइट वर्ब्स दे आर चेंजेबल अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग द टेंस और अकॉर्डिंग द नंबर। दे आर चेंजेबल अकॉर्डिंग द टेंस, अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग द टेंस और अकॉर्डिंग द नंबर। अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट मीन्स अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है एंड प्लूरल, इनके अकॉर्डिंग चेंज होंगी। कैसे? आई विल गिव एग्जांपल हियर। आई राइट अ बुक। आई क्या है? दैट इज द प्लूरल। आई इज अ एक्सेप्शनल केस। आई क्या है? एक एक्सेप्शनल केस है। समटाइम्स हम इसको क्या है, सिंगुलर भी यूज करते हैं, प्लूरल भी यूज करते हैं, लेकिन आई हमेशा क्या है, प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। कई बार क्या लिख देते हैं हम, आई एम अ बॉय। अब यहाँ पर एक बॉय की बात हो रही है तो इसके साथ में क्या हो रहा है, आई यूज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आई राइट अ बुक, यहाँ पर आई क्या है, एक प्लूरल है। अब मैंने बात करी थी फाइनाइट वर्ब दे आर चेंजेबल अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होंगे? मैंने यहाँ लिखा आई राइट अ बुक। अब मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं, ही राइट्स अ बुक। आपका सब्जेक्ट यहाँ आई था, अब आपका सब्जेक्ट यहाँ क्या हो गया, ही। आई के साथ आपकी वर्ब क्या आई, प्लूरल, और ही के साथ आपकी वर्ब क्या आई, सिंगुलर। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर था तो आपकी वर्ब चेंज होगी, आपका सब्जेक्ट प्लूरल था तो आपकी वर्ब चेंज होगी। तो फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? जो सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। दीज वर्ब्स आर कॉल्ड द फाइनाइट वर्ब। एक कंडीशन तो ये है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। दूसरी कंडीशन क्या है? टेंस के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब चेंज हो जाती है। कैसे? ही राइट्स अ बुक। अब आपका टेंस कौन सा है? ये टेंस है आपका प्रेजेंट टेंस। अगर मैं इसको लिखूं, ही रोट अ बुक, यहां आपका टेंस क्या था, सिंपल प्रेजेंट, और यहां आपका क्या आ गया, सिंपल पास्ट। दे आर चेंजेबल, दोनों के दोनों क्या है, चेंज है अकॉर्डिंग द टेंस। अब हम बात करें नंबर के अकॉर्डिंग। अब नंबर के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होंगी? नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होंगी, देयर इज वन बुक ऑन द टेबल एंड देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल। देखना, नंबर देयर इज, यहां कितनी बुक्स की बात हो रही है? ओनली एक बुक की बात हो रही है, तो यहां पर आपकी वर्ब क्या है, सिंगुलर। ठीक है, और यहाँ टू बुक्स की बात हो रही है तो आपकी वर्ब क्या है, प्लूरल। तो दे आर चेंजेबल अकॉर्डिंग द नंबर। यहाँ पर नंबर कितना है, एक बुक के बारे में बात हो रही है तो आपका वर्ब क्या है, इज सिंगुलर। और यहाँ पर टू बुक्स की बात हो रही है तो आपकी वर्ब क्या है, आर प्लूरल। तो ये क्या है, अकॉर्डिंग द फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं, जो आपकी सब्जेक्ट, टेंस और नंबर इनके अकॉर्डिंग क्या है, चेंज हो जाए, तो वो आपकी क्या होती है, फाइनाइट वर्ब्स। अब इनफाइनाइट वर्ब क्या होती है? दे आर नॉट चेंजेबल। इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे नंबर हो और चाहे आपका सब्जेक्ट हो, नंबर हो या टेंस हो, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आई विल गिव वन एग्जांपल हियर, आई वांट टू राइट अ बुक। देखो, आई इफ आई हैव रिटन हियर आई वांट टू राइट अ बुक, तो यहां पर लिखा मैंने आई, उसके बाद मैं अगर इस सेंटेंस को इस तरीके से लिखूं, आई ही वांट्स टू राइट अ बुक, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है, आई, यहाँ आपका सब्जेक्ट है, यहाँ प्लूरल है, यहाँ आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। लेकिन ये जो आपकी इंफिनिटिव वर्ब है एज इट इज है, टू राइट, इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। जो आपकी मेन वर्ब है वांट, वांट्स, ये चेंज हुई है, लेकिन आपकी जो इंफिनिटिव वर्ब है ये आपकी क्या है, एज इट इज है। हम डिस्कस करेंगे, इसके तीन पार्ट्स हैं। टू कहाँ यूज होता है वर्ब के साथ में और आईएनजी कहाँ यूज होता है, अभी देखेंगे। देखो, इंफिनिटिव वर्ब्स, पहली कंडीशन तो यही है कि सब्जेक्ट, टेंस और नंबर, इन तीनों का इसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा, ये तीन टाइप्स की होती हैं। पहला होता है जीरन, दूसरा होता है इंफिनिटिव और तीसरे होता है पार्टिसिपल्स। अब देखो,
जीरंड क्या होता है? जीरंड होता है जिसमें वर्ब के साथ में आईएनजी लगती है। कैसे? पहली पहली सिचुएशन तो ये है कि वर्ब के साथ में आईएनजी लगती है। दूसरा, या तो वो एक सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा या फिर एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। वो मेन वर्ब के रूप में कभी भी काम नहीं करेगा, मेन एक्शन के रूप में कभी भी काम नहीं करेगा। कैसे? एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। क्या मैंने लिखा है यहां? रीडिंग इज गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। दूसरा एग्जाम्पल लिखा, आई लाइक रीडिंग। देखो, पहली कंडीशन क्या है? वर्ब के साथ में आईएनजी आएगा। यहाँ आपका क्या है? वर्ब के साथ में आईएनजी है। यहाँ भी क्या है? वर्ब के साथ में आईएनजी है। मैंने बताया। दूसरी कंडीशन क्या बताई कि मेन एक्शन के रूप में काम नहीं करेगा। मेन एक्शन जो हम परफॉर्म करते हैं, कोई भी एक्शन जिसके ऊपर हमारी सारी एक्टिविटी डिपेंड होती है। मेन एक्शन यहाँ पर क्या है? रीडिंग। दूसरी सिचुएशन क्या थी? मेन एक्शन के रूप में काम नहीं करेगा। मेन एक्शन क्या है? रीडिंग इज गुड एक्सरसाइज फॉर आवर हेल्थ, फॉर हेल्थ। तो इज क्या है? यहाँ पर मेन एक्शन है, मेन वर्ब है। यहाँ पर मेन एक्शन क्या है? इज। लेकिन थर्ड, इसके साथ में जो थर्ड कंडीशन थी वो क्या थी? या तो वो सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा या फिर वो एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा। सब्जेक्ट कैसे? रीडिंग, ये क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? मेन वर्ब है। एंड गुड फॉर एक्सरसाइज, ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब रीडिंग, पहली कंडीशन तो ये है वर्ब के साथ में आईएनजी आ गई, दिस इज ट्रू। एक कंडीशन ये ट्रू होगी। दूसरा क्या है? या तो सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, तो आपका रीड प्लस आईएनजी, ये क्या है? एक सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है तो ये आपका क्या है? जीरंड है। एक कंडीशन ये ट्रू होगी। दूसरा क्या है? एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट तो हमारे पहले सेंटेंस में देखो, ये एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा ये है सारा, ठीक है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में देखो, आई लाइक रीडिंग। दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका ये है, मेन एक्शन क्या है? मेन वर्ब आपका क्या है? लाइक, और ऑब्जेक्ट क्या है आपका? रीडिंग। तो इसमें भी क्या आ रहा है? रीड प्लस आईएनजी। ये आपका क्या हो गया? एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। आई विल एक्सप्लेन अगेन। जीरंड क्या है? जिसमें वर्ब के साथ में आईएनजी लगता है, ठीक है। वर्ब के साथ में आईएनजी, पहली सिचुएशन एक तो ये है कि वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। दूसरा क्या है? वो मेन एक्शन के रूप में काम नहीं करेगा। मेन एक्शन जो भी हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, खाना पीना, उठना बैठना, चलना दौड़ना, ये सारे क्या है? हमारे मेन एक्शन है। लेकिन ये क्या है? एक एज अ सब्जेक्ट काम करेगा और एक एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा, लेकिन मेन एक्शन के रूप में काम नहीं करेगा। कैसे? रीडिंग इज गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। अब यहाँ पर रीडिंग, सब्जेक्ट क्या है हमारा? रीडिंग है, तो सब्जेक्ट रीडिंग है और मेन वर्ब क्या है? इज। अब मैंने पहली क्रॉस लगा दी यहाँ पर कि मेन वर्ब के रूप में काम नहीं करेगा, तो मेन वर्ब हमारी क्या होगी? इज, और सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? रीडिंग। तो ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, वर्ब प्लस आईएनजी है, तो ये आपका क्या है? जीरंड। दूसरे सेंटेंस में देखो, एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा। आई लाइक रीडिंग, आई क्या है? सब्जेक्ट है, लाइक क्या है? मेन वर्ब है, और रीडिंग हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? रीड प्लस आईएनजी, ये एक एज अ ऑब्जेक्ट है यहाँ पर भी, तो ये भी आपका क्या है? जीरंड है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आई विल राइट सम एग्जांपल्स, आप फाइंड आउट करना कि उसमें जीरंड कौन सा है। स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज फॉर आवर हेल्थ। आई लाइक स्विमिंग। ड्रिंकिंग इज अ बैड हैबिट। मैंने 3 एग्जांपल्स लिखे हैं, आप इन तीनों में से जीरंड फाइंड आउट करके मुझे कमेंट में इनके आंसर दोगे। स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज फॉर आवर हेल्थ, आई लाइक स्विमिंग, एंड ड्रिंकिंग इज अ बैड हैबिट। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव क्या होते हैं? इन्फिनेटिव के बारे में डिस्कस करेंगे। इन्फिनेटिव क्या है? जिसमें वर्ब के से पहले टू लगता है। ये भी क्या है? आपका मेन एक्शन के रूप में काम नहीं करेगा। फाइनाइट वर्ब आपकी मेन एक्शन के रूप में काम करती हैं, ये आपकी सब्जेक्ट टेंस नंबर के अकॉर्डिंग चेंजेबल होती है, लेकिन आपकी इनफाइनाइट वर्ब आपकी मेन एक्शन के रूप में काम नहीं करती हैं, ठीक है। कैसे? अब जीरंड के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वो या तो एज अ सब्जेक्ट काम करेगा या फिर एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा, या फिर नाउन के साथ में आईएनजी, सॉरी, वर्ब के साथ में हम आईएनजी लगाते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है? नाउन। नाउन बन जाता है तो वो या तो सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा या ऑब्जेक्ट के रूप में। अब बात करते हैं हम इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या है? टू प्लस वर्ब, जिसमें वर्ब से पहले टू आता है, वो आपका क्या कहलाता है? इन्फिनेटिव वर्ब कहलाता है। कैसे? आप हमेशा असेंबली में एक सेंटेंस बोलते हो क्या? आई वुड लाइक टू कॉल हिम फॉर क्लास। देखो,
आई वुड लाइक टू कॉल हिम फॉर प्लेस। ठीक है, इन्फिनेटिव की पहचान क्या है, वर्ब से पहले टू आएगा और मेन एक्शन नहीं होगा। पहले इसमें मेन एक्शन फाइंड आउट करो आप। मेन एक्शन क्या है, मेन एक्शन आपका क्या है, लाइक। अब आपका वर्ब से पहले टू आ रखा है, कौन से, किस में आ रखा है, कॉल। कॉल से पहले क्या रखा है, टू। ये आपका क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब, जिसमें आपका वर्ब से पहले टू आएगा लेकिन एक मेन एक्शन के रूप में काम नहीं करेगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इन्फिनेटिव वर्ब। आई विल गिव अनदर एग्जांपल। आई वांट टू प्ले क्रिकेट। इसमें ट्राई करो फाइंड आउट करने की कि क्या है इन्फिनेटिव वर्ब। आई वांट टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, आई क्या है आपका सब्जेक्ट है, वांट क्या है आपका मेन वर्ब है, और टू प्ले ये आपका क्या है, इन्फिनेटिव, क्योंकि वर्ब से पहले आपका क्या आ रहा है, टू, और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्रिकेट, ये आपका क्या हो गया, इन्फिनेटिव वर्ब। तो टू प्ले आपका क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब, तो ये आपके क्या होगी, इन्फिनेटिव वर्ब। ठीक है, उसके बाद मैं 2-3 एग्जांपल्स लिखूंगी, आप फाइंड आउट करना कौन सा इन्फिनेटिव वर्ब है और मुझे कमेंट में उसके आंसर जरूर देना। आई वॉन्ट टू स्लीप नाउ। आई वुड लाइक टू कॉल हिम। आई वॉन्ट टू गो टू शिमला। आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। इन चारों में आप फाइंड आउट करोगे इन्फिनेटिव वर्ब कौन सी है। ठीक है, और मुझे कमेंट में इनके आंसर दोगे। अब आगे चलते हैं हम पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, पार्टिसिपल्स इनफाइनाइट वर्ब का थर्ड पार्ट। पहला था हम जीरंड, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, दूसरा था इन्फिनेटिव वर्ब, और तीसरा है पार्टिसिपल्स। ये बिल्कुल सिंपल है, या तो वर्ब के साथ में क्या आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी, या फिर वर्ब के साथ में क्या है, ईडी आएगी। ठीक है, या तो वर्ब के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, या फिर वर्ब के साथ में आपकी ईडी आएगी। V1 प्लस ईडी का यूज होगा। कैसे, ही फिनिश्ड हिज लंच। देखो ही क्या है आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, और फिनिश, फिनिश आपकी क्या है, वर्ब है। ठीक है, और इसके साथ में आप क्या रखा है, सेकेंड फॉर्म ईडी। ठीक, और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। दूसरा, आई विल गिव अनदर एग्जांपल हियर। ही रोट अ बुक। ठीक है, ये क्या है, ही सब्जेक्ट है। यहां आपकी क्या रखी है, राइट की सेकेंड फॉर्म क्या बन गई, रोट। तो ये आपका क्या बन गया, पार्टिसिपल्स, अ बुक। ठीक है, ही रोट अ बुक, ये आपका क्या है, पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स बिल्कुल सिंपल है, या तो ये आपका सेकंड फॉर्म लेगा, या फिर इसके साथ में वर्ब के साथ में ईडी लगेगी। ही फिनिश्ड हिज लंच। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईडी है। दूसरा, ही रोट अ बुक, रोट किसकी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म राइट की। ये आपके दोनों के दोनों क्या है, पार्टिसिपल्स हैं। तो फाइंड आउट करना कौन कौन से पार्टिसिपल्स हैं और मुझे कमेंट में उनके आंसर देना। He told me about a ghost. सेकेंड है, he told me about a ghost. He finished his breakfast. He played cricket. ये 3 एग्जांपल्स हैं, आप इनमें फाइंड आउट करोगे कि पार्टिसिपल्स वर्ब कौन कौन सी हैं। आज हमने जो डिस्कस किया वर्ब डूइंग एक्शंस, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब। ठीक है, फाइनाइट वर्ब दे आर चेंजेबल अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट, टेंस और नंबर, और इनफाइनाइट वर्ब दे आर नॉट चेंजेबल अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट, टेंस और नंबर। इनफाइनाइट वर्ब के हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे, जीरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल्स। जीरंड क्या है, वर्ब के साथ में आईएनजी लगता है। ठीक है, या तो एक एज अ सब्जेक्ट काम करेगा या फिर एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा। इन्फिनेटिव क्या होता है, जिसमें वर्ब से पहले टू यूज होता है लेकिन वो मेन एक्शन के रूप में काम नहीं करता है। पार्टिसिपल्स क्या होता है आपका, जिसमें वर्ब के पीछे या तो ईडी लगता है या फिर सेकेंड फॉर्म यूज होती है। अगर ये टॉपिक आपको समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू।